मङ्गलं स्वयंभू सिद्धिविनायक मङ्गलम् मङ्गलं स्वयंभू सिद्धिविनायक मङ्गलं सिद्धिविनायक मङ्गलम्। Welcome to the Bhajnavali broadcast, directed and hosted by Sri Gyan Rajhans. Bhajnavali is a spiritual broadcast consisting of English discourses, Hindi pravachan, and melodious bhajans. Bhajnavali के प्रसारण में आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप अंग्रेजी और हिंदी प्रवचनों और मधुर भजनों सुनते हैं। धन्यवाद। Now, here is your host, Sri Gyan Rajhans. तुलसी तुलसी सब करे, तुलसी बन की घास। तुलसी तुलसी सब करे, तुलसी बन की घास। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। Thank you, Shalini. Dear worldwide devotees of Bhajnavali, today is Shravan Shukla Saptami, the birth anniversary of one of the greatest saint poets of India, Sri Goswami Tulsi Das. Hence, Bhajnavali is following its tradition by presenting a special broadcast. Today you will hear detailed English biography of Goswami Ji, English commentary on his most popular composition, Sri Ramcharitmanas, also known as Tulsi Ramayana. And in Hindi, I will once again, please note, I will once again explain the true meaning of the most misunderstood couplet of Sri Ramcharitmanas, and that is Dhol, Gawar, Shudra, Pasunari, Sakal ताड़ना के अधिकारी। तो भजनावली के विश्वव्यापी भक्तों, आज श्रावण शुक्ल सप्तमी है, गोस्वामी तुलसीदास जयंती। कहा गया है 1554 विषय, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। अर्थात महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1554 में उत्तर प्रदेश में कालिंदी नदी के किनारे बांदा जिले राजपुर में हुआ था। अस्तु, आज उनके जीवन चरित्र को अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी में विस्तार से बताते हुए आप हिंदी प्रेमियों को पुनः गोस्वामी रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड के उस दोहे का सही सही अर्थ समझाऊंगा जिसके गलत अर्थ के कारण गोस्वामी जी नारियों के रोष के कारण बन गए हैं। तो आइए बिना विलंब आज का तुलसी सत्संग आरंभ करें। श्री जगजीत सिंह द्वारा गाए तुलसी रामायण के कतिपय दोहों से। After this rendering of Tulsi's dohas, my English discourse on Goswami's biography. बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर लिकर
भगत तुलसी साल सुदास रामा तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास रामा सावन भादव मास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार रामा जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार रामा जो चाहस उजियार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सकल कामना दीन जय राम भगत रसलीन रामा राम भगत रसलीन नाम सुप्रेम पीयूष हित दिन हो किए मन मीन रामा दिन हो किए मन मीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ब्रह्म राम ते नाम बढ़ वरदायक वरदान रामा वरदायक वरदान रामचरित सतकोट मह लिय महेश जिय जान रामा लिय महेश जिय जान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास रामा कलि कल्याण निवास जो सुमरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास रामा तुलसी तुलसीदास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम नाम नर केसरी राम नाम नर केसरी कनक कसिबु कलिकाल रामा कनक कसिबु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिन पाली दल सुरसाल रामा पाली दल सुरसाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार रामा अमित कथा विस्तार सुन आचर जुना मान है जिनके विमल विचार रामा जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान रामा सेवत सब सुखदान सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान रामा को न सुने अस जान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
Tulsidas did not cry at the time of his birth. He was born with all the 32 teeth intact. In childhood, his name was Ram Bola because he uttered the word Ram at his birth. Tulsidas's wife's name was Ratnavali. Tulsidas's son's name was Tarak. Tulsidas was passionately attached to his wife. He could not bear even a day's separation from her. One day his wife went to her father's house without informing Tulsidas. Tulsidas stealthily went to see her at night at his father-in-law's house. This produced a sense of shame in Ratnavali. She said to Tulsidas, "My body is but a network of flesh and bones. If you would develop for Lord Rama even half the love that you have for my filthy body, you would certainly cross the ocean of samsara and attain immortality and eternal bliss." These words pierced the heart of Tulsidas like an arrow. He did not stay there even for a moment. He abandoned home and became an ascetic. He spent 14 years in visiting the various sacred places and pilgrimages. And this is very interesting to know. While returning from answering the calls of nature, Tulsidas used to throw the water that was left in his water pot at the roots of a tree which a spirit was occupying. The spirit was very much pleased with Tulsidas. The spirit said, "O man, get a boon from me." Tulsidas replied, "Let me have darshan of Lord Rama." The spirit said, "Go to the Hanuman temple. There, Hanuman comes in the guise of a leper to hear the Ramayana as the first hearer and leaves the place last of all. Get hold of him. He will help you." Accordingly, Tulsidas met Hanuman and through his grace had darshan or vision of Lord Rama. Tulsidas wrote 12 books. The most famous book, as I have been saying, is his Ramayana, Ramcharitmanas in Hindi. He wrote this book under the direction of Lord Hanuman. This Ramayana is read and worshipped with great reverence in every Hindu home in northern India. More on this later. Vinay Patrika is another important book written by Tulsidas. Some thieves came to Tulsidas's ashram to take away his goods. They saw a blue-complexioned guard with a bow and arrow in his hands, keeping watch at the gate. Wherever they moved, that is the thieves, wherever they moved, the guard followed them. They were frightened. In the morning, they asked Tulsidas, "O venerable saint, we saw a young guard with bow and arrow in his hands at the gate of your residence. Who is this man?" Tulsidas remained silent and wept. He came to know that Lord Rama himself had been taking the trouble to protect his goods. Tulsidas once went to Vrindavan. He visited a temple. He saw the image of Lord Krishna. He said, "How shall I describe thy beauty, O Lord?" But Tulsi will bow his head only when you take a bow and arrow in your hands. The Lord revealed himself before Tulsidas in the form of Lord Rama with bow and arrows. Once Tulsidas's blessings brought the dead husband of a poor man back to life. The Mughal Emperor Jahangir at Delhi came to know of the great miracle done by Tulsidas. He sent for Tulsidas. Tulsidas came to the emperor's court. The emperor asked the saint to perform some miracle. Tulsidas replied, "I have no superhuman power. I know only the name of Rama." The emperor put Tulsi in prison and said, "I will release you only if you show me a miracle." Tulsi then prayed to Hanuman. Countless bands of powerful monkeys entered the royal court. The emperor got frightened and said, "O saint, forgive me. I know your greatness now."
he at once released Tulsi from prison. Tulsi left his mortal coil and entered the abode of immortality and eternal bliss in 1623 AD at the age of 91 at Asi Ghat in Varanasi. Now, a few words on his most popular creation, Ramcharitmanas. There is no book like Ramcharitmanas which is considered more valuable by millions of devotees of Lord Rama in North India. When the country was plunged in a gloomy atmosphere during the Muslim rule, the Bhakti movement, which inspired hundreds of people, arose, whether it was Chaitanya, Ramanand, Vallabh, Mirabai, Tukaram, Ramanuj, Madhava, Kabir, Surdas, etc. The common thread was the bhakti exhibited toward Ram or Krishna. But the epic Ramcharitmanas brings the common people hope even nowadays in the darkness of Kali Yuga. अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम होई है वही जो राम रचि राखा तरक बढ़ावे साखा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम धीरज धर्म मित्र अरुणा काल परखिए चारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जेहि के जेहि पर सत्य सने कछु संदेहु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जाकी रही भावना जैसी देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम You are listening to the only non-commercial Vedic religion webcast. आप सुन रहे हैं वैदिक धर्म का एकमात्र विज्ञापन रहित प्रसारण। धन्यवाद। अब आइए आज की
उस मुख्य चर्चा की ओर बढ़ें जिसकी प्रतीक्षा आप अधीरता से कर रहे हैं, अर्थात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की सही तर्क संगत व्याख्या, जो तुलसीदास जी के प्रति आपके सभी भ्रम को सदा के लिए समाप्त कर देगा, यह मेरा वादा है। यदि आपको मेरा यह तर्क संगत और यह तर्क संगत व्याख्या मेरी यदि आपको ठीक लगे तो इसे अपने बंधु बांधवों को भी सुनाइए अवश्य, जिससे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति उनकी श्रद्धा बनी रहे। तुलसीकृत रामचरित मानस के सुंदर कांड में जब प्रभु राम विभीषण की सम्मति के अनुसार पार जाने के लिए समुद्र से प्रार्थना करते हुए तट पर आसन लगाकर बैठे रहे और 3 दिन बीत गए किंतु कोई परिणाम नहीं निकला, तब लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, लक्ष्मण बान सरासन आनु सोशों बारिधि बिसिख किसानु। लक्ष्मण, अब मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अपने अग्नि बाणों से ही इस समुद्र को सुखाऊंगा। प्रभु के बाण संधान करते ही सिंधु भयभीत हो ब्राह्मण का रूप धारण कर नाना प्रकार की मणियों से युक्त स्वर्ण थाल सजाकर प्रभु की सेवा में उपस्थित हो प्रार्थना करने लगा। जब वह प्रार्थना कर चुका तो आगे की चौपाई में समुद्र प्रभु के द्वारा निर्धारित मर्यादा की बात कह रहा है। प्रार्थना क्या थी? प्रार्थना थी, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। और आगे की चौपाई में समुद्र प्रभु के द्वारा निर्धारित मर्यादा की बात ही कर रहा है। इसी में यह बात भी कही गई है जिसको लेकर गोस्वामी तुलसीदास पर अनेक प्रकार के दोषारोपण किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। तो वह चौपाई है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुमरी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, मर्यादा भी तो फिर आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। तो जैसा मैंने अभी अभी कहा, सारे प्रसंग को देखते हुए हमें सावधानी से इस पर विचार करना चाहिए कि ताड़न शब्द का यहां पर क्या अभिप्राय है। समुद्र कह रहा है कि आपने मुझे शिक्षा दी, बहुत अच्छा किया। यह मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी को ताड़ा जाए, क्योंकि ये उसके अधिकारी अर्थात पात्र हैं। अब एक बात पर और ध्यान दें, समुद्र इस समय ब्राह्मण के रूप में सामने खड़ा है, इसलिए शास्त्र सम्मत बात कर रहा है। आगे भी कहा है, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अपेल अर्थात अवश्य वर्णीय है, अतः ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस प्रसंग को देखते हुए यहां ताड़न का अर्थ पीटना कदापि नहीं हो सकता। न दोहरा दूं, यहां ताड़न का अर्थ पीटना कदापि नहीं हो सकता। नीति शास्त्र में ताड़न शब्द का प्रयोग बालक के प्रति भी किया गया है,
यथा लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था तक लाड़ प्यार करना चाहिए और उसके बाद 10 वर्ष तक ताड़ना चाहिए। यहां ताड़न शब्द का अर्थ अनुशासन में रखना है। एक जगह नीति वाक्य में और भी कहा गया है, लालने बहुवो दोषास ताड़ने बहुवो गुण। लाड़ करना बहुत दोषप्रद है तथा ताड़न करना बहुत गुणप्रद है। इसलिए पुत्र और शिष्य के लिए कहा है, लालयेत न तु ताड़येत। लाड़ नहीं करना चाहिए, ताड़न करना चाहिए। यहां पर भी ताड़न शब्द का अर्थ शिक्षाप्रद अनुशासन है या अच्छी प्रकार समझना है, न कि पीटना। समुद्र के द्वारा कहे गए शब्दों से यही भाव व्यक्त हो रहा है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। प्रभु का यह कर्तव्य है कि वह अपने आश्रित को शिक्षा देवें। यह शिक्षा प्यार से भी दी जा सकती है और डांट टपट से भी, जैसा कि माता पुत्र के लिए तथा गुरु शिष्य के लिए करते हैं। भगवान श्री राम ने अभी केवल शर का संधान मात्र किया था, केवल तीर धनुष पर चढ़ाया ही था, चलाया नहीं था। वह केवल भय दिखाना, डांटना मात्र था। अब यहां पर हम उस पंक्ति पर विचार करें जिसमें ताड़ने की बात की गई है। केवल नारी ही ताड़न की पात्र नहीं है, उसके साथ ढोल है, गंवार है, शूद्र है और पशु भी है। अतः यहां प्रसंग को देखते हुए ताड़न का अर्थ मारना या पीटना नहीं होगा। शब्दकोश में, ध्यान दीजिए, शब्दकोश में ताड़ने का अर्थ समझना व जांचना भी है। बोलचाल की भाषा में ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है। यह बात निश्चित है कि मुहावरे में जिस अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है, हमें उसी अर्थ को लेकर लेना चाहिए, अन्यथा हम लेखक के अभिप्राय को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अवध के कुछ भागों में ताड़ना शब्द बात को भांप लेने, समझ लेने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुनः एक बार दोहरा दूं, अवध के कुछ भागों में, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तो अवध के कुछ भागों में ताड़ना शब्द बात को भांप लेने, समझ लेने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे वह मेरी बात को ताड़ गया, वह मैं उसे ताड़ गया। इस प्रसंग को देखते हुए यही अर्थ यहां सही बैठता है। ढोल को ही ले लीजिए उदाहरण के लिए। यदि कोई संगीतज्ञ व स्वर का ज्ञाता है तो वही ढोलक को ताड़ सकता है कि वह सही स्वर में है या नहीं। यह सबके समझने की बात नहीं है, इसीलिए ढोल ताड़न का पात्र है, ताड़न का अधिकारी है। गंवार कहते हैं कम समझ वाले व्यक्ति को। इसका विपरीत होता है नागर शब्द, जिसका अर्थ होता है चतुर। गंवार व्यक्ति से यदि काम लेना है या व्यवहार करना है, उसे पीट कर नहीं बल्कि समझाकर करने में ही भलाई है। यदि पीटने की बात आई तो वह उसके प्रतिकूल परिणाम देगा। शूद्र की भी यही बात है। सेवा धर्म परायण शूद्र किसी भी प्रकार से अत्याचार का अधिकारी नहीं है, वह ताड़ने अर्थात समझने का अधिकारी अवश्य है। उसकी स्थिति समझकर जांच करके ही उसे कार्य सौंपना चाहिए। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। किंतु किसी काम पर किसी सेवक को तभी लगाया जा सकता है जब उसे अच्छी तरह से ताड़ लिया जाए या समझ लिया जाए। इसलिए सेवा धर्म का उपासक शूद्र जांचने, परखने व ताड़ने का अधिकारी है। अब पशु शब्द को लें। गज अर्थात हाथी, अश्व अर्थात घोड़ा, गौ आदि पशुओं को भी ताड़ने का अधिकारी कहा गया है। यह तो सर्वविदित है कि हर एक पशु में कई एक विशेष जातियां होती हैं और उनके पारखी भी होते हैं। इस संबंध में तो हमारे यहाँ अलग अलग शास्त्र रचे गए हैं और रचे गए थे। घोड़े, हाथी आदि से संबंधित गांवों में गाय, बैल आदि की नस्ल को परखने वाले आज भी मौजूद हैं। इसी प्रकार
अन्य पशुओं को ताड़ने वाले भी होते हैं। वस्तुतः पशु ताड़ने का अधिकारी होता है। जो उसे नहीं ताड़ते व परखते वे उचित लाभ नहीं ले पाते। नीति शास्त्र का कथन है, ध्यान दीजिए, धेनो शीलज्ञ क्षीरं भुंक्ते, अर्थात गौ को जानने वाला ही उसके दूध का पान करता है। अतः यहां ताड़ना माने पीटना व दंड देना नहीं है। तो नारी के लिए ही पीटने का अर्थ क्यों कर लगाया जाता है? नारी को भी समझना चाहिए। काम शास्त्र में नारी के अनेक भेद बताए गए हैं। उनको जानकर तदनुकूल व्यवहार करने से दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है। नारियों में पद्मिनी, चित्रणी, शंखनी तथा हस्तिनी आदि जातियां बताई गई हैं और इनके भिन्न भिन्न गुण बताए गए हैं। कुछ नारियां निष्ठावान, पतिपरायण तथा एक पुरुष में अनन्य भाव वाली होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो कभी भी किसी के विश्वास का पात्र नहीं बन सकती। सावित्री की भांति कुछ नारियों में की मान्यता होती है कि समर्पण एक बार ही होता है और कुछ इस आस्था को मूर्खता मानती हैं। कुछ देवियों का लज्जा ही भूषण होता है और कुछ ऐसी भी होती हैं जो अर्धनग्न शरीर के प्रदर्शन में ही अपनी शान समझती हैं। पुरुष के विश्वास की सुरक्षा करने वाली नारियां विशिष्ट गुण संपन्न जाति की होती हैं, जिनके लिए विशिष्ट व्यक्तियों के वर्ण करने का विधान है। जिनके साथ समाज तथा प्रजा के जीवन का भार हो, वे लोग यदि इस प्रकार जाति की नारी से संबंध कर लें जो पुरुष के विश्वास को खिलौना मात्र समझती हैं, तो उससे समाज व राष्ट्र का कितना बड़ा अहित हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए नारी को परखने व ताड़ने का पात्र कहा गया है। कहने का अभिप्राय यह है श्रोताओं कि नारी को ताड़कर व जांचकर उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। तो अर्थात वह ताड़ने व भांपने की अधिकारी है। यही बात गोस्वामी जी ने समुद्र से कहलाई है। इसमें नारी व अन्य अधिकारियों की निंदा के लिए किंचित भी कल्पना नहीं है। इसमें नारी व अन्य अधिकारियों की निंदा के लिए किंचित भी कल्पना नहीं है। इसी प्रकार की नीति सम्मत विचारों में भी यदि कोई गोस्वामी तुलसीदास में दोष का दर्शन करे या उन्हें किसी वर्ग विशेष की निंदा में प्रवृत्त माने, तो यह उसकी अज्ञानता समझनी चाहिए। तो अंत में पुनः कहूंगा कि ढोल, गंवार, शूद्र और पशु की तरह ही नारी को भी परखना, जांचना, ताड़ना, भांपना चाहिए। अर्थात वह ताड़ने व भांपने की अधिकारी है। तो बस आज इतना ही। तुलसीकृत रामायण आरती के साथ आज का प्रसारण समाप्त कर रहा हूं। सब संतों की जय। आज्ञा दें। प्रणाम।